Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha Ji. We are studying class 9 mathematics और इसमें हम chapter 9 circle study करेंगे इस particular lecture में, right? So here is exercise 9.2 question number 6. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Okay. Three boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk to each other. ठीक है. Now we have to find the length of the string of each phone, right? So how we do this? Initially हम एक diagram बना लेते हैं जिसमें we have a circle, okay, of radius 20 meters. ठीक है? This is let's say here Ankur is sitting, right? Here Syed is sitting and here David is sitting. Correct? तो हमें ये गिवन है कि दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस. तो जो हमारा एस ए है, ठीक है, जो ए डी है और जो डी एस है वो बेसिकली लेंथ इक्वल है. करेक्ट. और इसमें जो रेडियस है, ठीक है, ये आप सेंटर ले लो. सेंटर ये जो रेडियस है हमारा ये 20 मीटर्स गिवन है. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन. ठीक है. तो आप इसे x अज्यूम कर लो कि as जो है हमारा लेट से वो x के इक्वल है. ठीक. नाउ as, ad और sd ऑलरेडी इक्वल गिवन है. तो सेंटर से हम इनको ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस, सेंटर पॉइंट से. ठीक है. सो सेंटर को आप o ले लो तो o a o s o d हम दोनों सबको ज्वाइन कर दिया. ऑलराइट. नाउ अब हम एक इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. वी कैन एक्सटेंड दिस ao हियर. ठीक. अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारा जो हम सेंटर से ये ज्वाइन कर रहे हैं ये लाइन परपेंडिकुलर होगी टू एस टी. राइट. नाउ अब आप क्या देख सकते हो, ये वाली लेंथ हमें गिवन है. एस ओ जो है वो हमारा 20 मीटर्स के इक्वल है. ठीक है. ओ डी भी 20 है और ओ ए भी 20 मीटर्स है. ऑलराइट. और ये बाइसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट को लेट्स से ए पी ले लेते हैं हम. ठीक है. तो एस पी किसके इक्वल होगा, x बाय 2 के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए पी एस डी के लिए. करेक्ट. ये सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हैं. फाइन. नाउ इसे यूज करके हम एक चीज इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको पता है जो O है दैट इज द सेंट्रॉइड. ठीक है. सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ मीडियंस इंटरसेक्ट करती है किसी भी ट्रायंगल में. तो जो OP होगा हमारा, AO/OP भी 2:1 ये रेशियो में डिवाइड करता है. ऑलराइट. तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं एंड वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x हियर. ठीक है. तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर, ठीक, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से 20 स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है हमारा 20, तो 20 स्क्वायर वुड बी इक्वल टू व्हाट, एसपी कितना है, x/2 होल स्क्वायर. ठीक है. प्लस जो हमारा ओपी है उसका स्क्वायर. ठीक है. ओपी जो लेंथ है उसका स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज ओपी स्क्वायर. करेक्ट. नाउ अब हम एपी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. एपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एपी भी हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं एपीएस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, वहां से हम फाइंड आउट करते हैं. दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ as स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस योर sp स्क्वायर. ठीक है. sp स्क्वायर क्या होगा, x/2 का होल स्क्वायर. ऑलराइट. तो इससे हमें वैल्यू पता चल जाएगी AP की. ऑलराइट. और अभी हमने देखा AO/OP कितना है, AO/OP हमारा 2:1 का रेशियो है. ठीक है. तो AP से अगर हमें OP निकालना है तो OP वुड बी इक्वल टू जो AP की लेंथ है अपॉन 3. OP would be AP upon 3. ऑलराइट. तो अब क्या होगा, ये जो OP की वैल्यू है दिस डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा. ये हम इक्वेशन में डालेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो फाइनली जो हमारी x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू वुड बी 20 अंडर रूट ऑफ 3 एंड यूनिट क्या रहेगी, इट वुड बी इन मीटर्स. 20√3 meters is the final answer. So thanks for watching the video. Stay tuned to Learn with Nisha Ji for more updates.